नमस्कार, स्वागत है आपका जस्सी बी आरजे वाला में। मैं लेके आ गया हूं दवनी साउंड पार्ट जो है दूसरा। पहले पार्ट के अंदर पूरी कोशिश की थी पूरा कर दूं, लेकिन पूरा नहीं हो पाया था। केवल 14 मिनट की अपने वीडियो बनाई थी। दोस्तों, ध्वनि के प्रकार यहां पर लास्ट में छोड़ा था कि श्रव्य ध्वनि, अपश्रव्य ध्वनि और प्राश्रव्य ध्वनि 3 प्रकार की होती है। अगर ध्वनि प्रास 20 हेर्ट्ज से 20,000 हेर्ट्ज के बीच की है तो वो होगी श्रव्य ध्वनि। अगर 20 हेर्ट्ज से कम है तो वो होगी अपश्रव्य ध्वनि। अगर 20,000 हेर्ट्ज से अधिक है तो वो होगी प्राश्रव्य ध्वनि। दोस्तों, सीधी सी बात है, 20 किलो हेर्ट्ज यानी 20,000 हेर्ट्ज एक बराबर है। अगर 20 किलो हेर्ट्ज से ज़्यादा ध्वनि प्रास है तो प्राश्रव्य ध्वनि होगी। अब पूछे जाते हैं उदाहरण। जो अपश्रव्य ध्वनि है उसके उदाहरण होता है जानवर, कुत्ते, हृदय की धड़कन। जो श्रव्य ध्वनि है मनुष्य आसानी से सुन सकता है, सोनार, समुद्र की पनडुब्बी और चमगादड़ और सोनोग्राफी। इन सब के अंदर क्या होती है? सोनार, समुद्र की पनडुब्बी, चमगादड़ और सोनोग्राफी। भ्रूण की जांच करने में जो उपयुक्त यंत्र होता है उसको बोलते हैं सोनोग्राफी। इनके अंदर होती है प्राश्रव्य ध्वनि। कौन सी ध्वनि होती है? प्राश्रव्य ध्वनि होती है, जिसकी आवृत्ति क्या होती है? 20 किलो हेर्ट्ज से क्या होती है? ज़्यादा होती है। दोस्तों, अपने अब पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे, कल अपने क्या कर दिया था, लास्ट में छोड़ दिया था यहाँ पर ध्वनि की तीव्रता पर। जो ध्वनि की तीव्रता होती है उसको अपने डेसिबल में मापते हैं। किस में मापते हैं? ध्वनि की तीव्रता को दोस्तों डेसिबल के अंदर मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता को दोस्तों किस में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। हल्की ध्वनि की तीव्रता 10 डेसिबल होती है, धीमी ध्वनि की तीव्रता 20 से 30 डेसिबल होती है और सामान्य ध्वनि की तीव्रता 50 से 60 डेसिबल होती है। अगर दोस्तों 80 डेसिबल की ध्वनि जो होती है उससे ज़्यादा हो जाए तो वो क्या होती है? कानों के लिए खतरनाक होती है। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। बात करते हैं तारतव की। किसकी बात करते हैं? तारतव। नाम तो सुना ही होगा तारतव, लेकिन आज उसके बारे में अच्छी तरह से जान भी जाओगे। तारतव क्या है? दोस्तों, ध्वनि का एक गुण है। क्या है तारतव? ध्वनि का एक गुण है जिसको पिच बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंग्लिश में पिच बोलते हैं तारतव को। तारतव का मतलब क्या होता है? तारतव का मतलब क्या होता है कि तारतव ध्वनि का वह गुण है जिसके कारण ध्वनि क्या होती है? बारीक दिखाई देती है। बारीक या मोटी, बारीक भी हो सकती है और मोटी भी हो सकती है। ध्वनि का ऐसा गुण जिसके अंदर ध्वनि बारीक व मोटी तुलना करते हैं अपने, वो होता है तारतव। अब आपने देखा होगा कि जो मच्छर अपने कान के पास आकर भिन भिनाता है उसकी आवाज़ क्या होती है? तीखी होती है। जो मच्छर होता है उसकी आवाज़ क्या होती है? तीखी होती है। मतलब कहने का मतलब है जिसकी आवाज़ जितनी ज़्यादा तीखी होगी उसका तारतव उतना ही ज़्यादा होगा। कहने का मतलब है आवाज़ जितनी तीखी होगी तारतव ज़्यादा होगा। अगर आवाज़ मोटी होगी, आवाज़ क्या होगी? मोटी होगी तो तारतव क्या होगा? कम होगा। आपको कोई कह दे कि शेर जो होता है दहाड़ लगाता है तो उसका जो तारतव है कम है या ज़्यादा है? यानी जिसके अंदर धूम धड़ाका ज़्यादा होता है, आवाज़ मोटी होती है, उसका तारतव कम होता है। शेर की जो दहाड़ होती है उसका तारतव कम होता है। मच्छर की जो बिनबिनाट होती है उसका तारतव क्या होता है? ज़्यादा होता है। और जो जिसका तारतव ज़्यादा होता है आवाज़ क्या होती है? तीखी होती है। अब उदाहरण दे रखा है अधिक, तारतव अधिक। स्त्री की जो आवाज़ होती है दोस्तों उनका तारतव अधिक होता है। मच्छर की आवाज़ होती है उसका तारतव भी अधिक होता है। आप जानते हो कि स्त्री की आवाज़ तीखी होती है। कम, तारतव कम जिसका होगा? पुरुष की आवाज़। पुरुष की आवाज़ भारी होती है। जो शेर होता है, लोइन होता है, दहाड़ता है तो धूम धड़ाका करता है। जहाँ धूम धड़ाका आ जाए वहाँ पर क्या होगा? तारतव कम होगा। यानी प्रबलता, इसके विपरीत जो दोस्तों एक शब्द होता है प्रबलता। जिस चीज़ की प्रबलता ज़्यादा होगी उसका तारतव हमेशा कम होगा। जिसकी प्रबलता कम होगी उसका तारतव क्या होगा? ज़्यादा होगा। यानी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर आपसे कोई कह दे कि बांसुरी की आवाज़, जो बांसुरी की आवाज़ होती है उसका बताओ तारतव अधिक है या प्रबलता अधिक है? तो हम कहेंगे जो बांसुरी होती है वो आवाज़ क्या होती है? तीखी होती है, तो तारतव क्या होता है? अधिक होता है। लेकिन प्रबलता क्या होती है? कम। अब आपसे कोई कह दे डीजे, जो डीजे है इसके अंदर धूम धड़ाका ज़्यादा होता है तो इसकी प्रबलता ज़्यादा है लेकिन तारतव क्या है? कम है। मैं आप दोस्तों आशा करता हूं कि अब तारतव और प्रबलता से आप प्रश्न एक भी गलत नहीं करके आओगे। तारतव यानी आवाज़ तीखी और क्या होता है? प्रबलता यानी आवाज़ भारी। आगे देखते हैं दोस्तों, विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की चाल। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फैक्ट है, ये तो याद करना पड़ेगा, रट्टा लगाना पड़ेगा कि एल्यूमिनियम की चाल कितनी होती है मीटर प्रति सेकंड में? 6420। निकल की कितनी होती है? 6040। स्टील की कितनी होती है? 5960। तो लोहे की कितनी होती है? 5950। और पित्तल की कितनी होती है? 4700। पित्तल की कितनी होती है दोस्तों? 4700 पित्तल की जो क्या है? चाल है। किसमें? ध्वनि की चाल है 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। आगे दे रखे हैं जल, समुद्री जल की 1531 और जल आसु जल। आसु जल दोस्तों क्या होता है? बिल्कुल शुद्ध जल होता है।
कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आंसू जल के अंदर करंट आता है या नहीं आता है, तो आंसू जल होता है उसके अंदर करंट नहीं आता है। अपने जो साधारण जल होता है उसके अंदर करंट आता है, क्योंकि उनके अंदर अशुद्धियां मिली होती है। ऐसा जल जिनके अंदर कुछ ना कुछ अशुद्धियां मिली होगी उसके अंदर ही करंट विद्युत का चालन होगा, बाकी जो आंसू जल होता है उसके अंदर विद्युत का चालन नहीं होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हो। जल आंसू जल, इसकी चाल कितनी होती है 1498। इथेनॉल, दोस्तों इथेनॉल क्या होता है, इसके अंदर इसका सूत्र होता है C2H5OH, इथेनॉल यानी एथेनॉल। 1207 मेथेनॉल, बात करें मेथेनॉल की तो मेथेनॉल का सूत्र होता है CH3OH, इसको बोलते हैं मेथेनॉल। इसकी चाल कितनी होती है धमनी में, धमनी की चाल इसमें कितनी होती है 1103 होती है। इसी प्रकार अन्य दे रखे हैं, आप इनको देख सकते हो। तो प्राधमनी की उपयोग, प्राधमनी क्या होती है, प्राधमनी का मतलब क्या होता है दोस्तों। जो प्राधमनी होती है, प्राधमनी का उपयोग धातु के ब्लॉकों में उत्पन्न दरारों, ताने दोषों का पता लगाने में किया जाता है। यानी ध्वनि का टकराकर वापस लौट आना ही क्या है, प्राधमनी है एक प्रकार का। मुख्य रूप से यहाँ पर पूरा डिटेल के साथ लिखा हुआ है, लेकिन आपको बता दूं कि दरारों के ब्लॉकों में, दरारों के अंदर जो ब्लॉक बढ़ते हैं उसका पता लगाना हो तो प्राधमनी का प्रयोग किया जाता है। उन वस्तुओं को साफ करने में जिन तक पहुंचना कठिन होता है प्राधमनी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इकोकार्डियोग्राफी में, किसमें, इकोकार्डियोग्राफी में प्राधमनी का प्रयोग किया जाता है। इकोकार्डियोग्राफी यानी ECG है क्या दोस्तों, प्राधमनी तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीक को इकोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। तो इकोकार्डियोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है, पेपर में प्रश्न ऐसे ही आएगा तो आपको बताना होगा प्राधमनी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड जो होते हैं, सोनोग्राफी जो होती है उसके अंदर भी किसका प्रयोग किया जाता है, उसके अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है, प्राधमनी का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा चिकित्सा विज्ञान के अंदर भी क्या है, प्राधमनी का प्रयोग किया जाता है। आप अन्य बातें ध्यान रख सकते हो दोस्तों कि जो प्राश्रव्य ध्वनि होती है, यानी चमगादड़ जिसको सुन पाता है और इसी का रात्रि में अंधेरे में उड़ पाता है, तो वो किसका प्रयोग करता है, प्राधमनी का। किसका प्रयोग करता है, प्राधमनी। प्रश्न क्या बन सकता है, प्रश्न बनेगा कि चमगादड़ रात्रि में के अंधेरे में भी बिना अवरोध के उड़ सकता है, किस गुण के कारण। तो हम कहेंगे प्राश्रव्य ध्वनि तो छोड़ता है और प्राधमनी के कारण क्या है, अंधेरे में भी वो क्या है, चमगादड़ उड़ पाता है। आगे एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है दोस्तों जिसका नाम है सोनार। क्या नाम है, सोनार। सोनार दोस्तों एक यंत्र होता है जो क्या होता है, सोनार एक ऐसी युक्ति है जिससे जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। इससे पिंडों की दूरी की गणना तरंगों व चाल व परावर्तन के आधार पर ज्ञात की जाती है। दोस्तों सोनार का पूरा नाम पूछ सकते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग इसका पूरा नाम होता है। तो समुद्र के अंदर पिंडों की दूरी व दिशा ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सोनार का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों ध्वनि का टॉपिक पूरा हो गया लगभग, लेकिन इसके अंदर छोटा सा एक और बता दूं आपको कि जो रडार, रडार का नाम सुना होगा आपने, तो रडार का नाम नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूं। एक यंत्र होता है इसी प्रकार का रडार। कौन सा यंत्र होता है, रडार यंत्र होता है दोस्तों। रडार एक यंत्र है जिसकी सहायता से रेडियो तरंगों का उपयोग, किस तरंगों का प्रयोग, रेडियो तरंगों का प्रयोग करके, रेडियो तरंगों का उपयोग कर दूर की वस्तुओं का पता लगाने में क्या करते हैं, दूर की वस्तुओं का पता लगाने में, तो उनकी स्थिति व दिशा का पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों रडार एक यंत्र है, रेडियो तरंगों का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तुओं की स्थिति, दूरी को ज्ञात करने के लिए रडार का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो सोनार होता है वो जल में प्रयोग किया जाता है, रडार कहीं भी प्रयोग किया जा सकता है। तो आपको रडार के बारे में पता लग गया होगा दोस्तों। इस प्रकार से ध्वनि वाला टॉपिक पूरा हो गया है। एक बार थोड़ा सा और बता देता हूं दोस्तों, अब पूछ लिया जाए तरंग दगेरे, जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको एक बार रिपीट कर देता हूं। तरंग दगेरे जो होता है उसका मात्रक पूछ लिया जाए तो तरंग दगेरे का मात्रक क्या होता है, तरंग दगेरे का मात्रक होता है मीटर। अगर पूछ लिया जाए आवर्ती का मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों जो आवर्ती होती है उसका मात्रक क्या होता है, उसका मात्रक होता है हेट्रस, जिसको HZ से लिखा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं, तो अपने ध्वनि वाला टॉपिक क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है दोस्तों। आशा करता हूं कि समझ आया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर